बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज उसका जो टॉपिक है वो है रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। हमने अल्कीन्स के रिएक्शंस और उनकी प्रेपरेशंस को पढ़ा था, और कल जो मेरा लेक्चर था वो था हाउ टू प्रिपेयर अल्काइंस विद डिफरेंट मेथड्स। आज उसी की एक्सटेंशंस है रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस भी तीन तरह के रिएक्शन शो करता है: एडिशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जस्ट लाइक अल्कीन्स। इसका फर्स्ट रिएक्शन है अंडर एडिशन रिएक्शन इज हाइड्रोजिनेशंस। हाइड्रोजिनेशंस मीन एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन्स। अब अल्काइंस में सबसे पहले हाइड्रोजन को जब ऐड किया जाता है, हाइड्रोजन के दो एटम्स, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है H2, तो ये दो एटम्स, एक हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड हो जाएगा और दूसरा इस कार्बन में ऐड होगा, और इनका ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा डबल बॉन्ड में, जिससे अल्कीन्स बन जाएंगे। अब ये इथाइन है और इथीन बनेगा निकल की प्रेजेंस में और 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नेक्स्ट स्टेप में ये जो इथीन है, अगेन इसकी हाइड्रोजनेशन होती है। इसमें भी दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड होगा, और इसका ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इथेन। अब इसमें कैटलिस्ट की ऑप्शंस है जी। कैटलिस्ट हम प्लाटिनम को यूज़ कर सकते हैं, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव, सो हम लोग निकल पर ही फोकस रखते हैं। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसकी यही है कि जिसे हम वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी को प्रिपेयर किया जाता है। सेकेंड रिएक्शन इज़ हैलोजिनेशंस, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अब ये इथाइन में Cl2 मीन्स क्लोरीन को आपने ऐड करना है इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका जो एक क्लोरीन होगा वो इस कार्बन में ऐड हो जाएगा और दूसरा इस कार्बन में ऐड होगा। इससे ट्रांस अल्कीन्स बनती हैं। अब यहाँ सिज क्यों नहीं बनी? क्योंकि ट्रांस अल्कीन्स आर मोर स्टेबल दैन सिज, दैट्स वाई यहाँ पर ट्रांस बनी है, ट्रांस अल्कीन्स। नेक्स्ट स्टेप में ये जो ट्रांस अल्कीन्स होते हैं, अगेन इसकी क्लोरीनेशन होती है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन होते हैं, तो इसके दो क्लोरीन हैं। यहाँ पर एक क्लोरीन इस कार्बन में ऐड हो जाता है और दूसरा क्लोरीन इस कार्बन में ऐड हो जाता है, और इनका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है सिंगल बॉन्ड में, जिससे हमारे पास इथेन बनते हैं, मींस अल्केन्स बनेंगे। अब इसकी नॉमेनक्लेचर अगर सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन हम करें तो ये आती है, पोजीशन दें 1 2, सो 1 1 2 2 टेट्राक्लोरो इथेन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है जी इसमें, कि फ्लोरीन आर मोर रिएक्टिव दैन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। लेकिन फ्लोरीन और आयोडीन को नहीं यूज़ किया जाता। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन वायलेंट रिएक्शन शो करती है और आयोडीन जो है ये टू स्लो रिएक्शन शो करती है। इसीलिए हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन को फोकस करते हैं, क्योंकि दे गिव मॉडरेट रिएक्शंस। थर्ड रिएक्शन इज एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। HX को ऐड करना हो क्लोरीन में, अल्काइन में, तो कैसे ऐड किया जाता है? अब इसमें देखें कि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। इसका हाइड्रोजन इस कार्बन में जब ऐड होगा तो इसका ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होकर डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये Br इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, और वहाँ से विनाइल ब्रोमाइड बनते हैं। अब मैंने कई दफ़ा बता चुका हूँ कि विनाइल रेडिकल क्या होता है, कि अगर इथीन में से एक हाइड्रोजन कम कर दी जाए तो वहाँ विनाइल रेडिकल बनता है। अब वो जिस जगह से हाइड्रोजन कम की गई है वहाँ पर ब्रोमीन है, इसलिए विनाइल ब्रोमाइड बनता है। नेक्स्ट स्टेप में विनाइल ब्रोमाइड को अगेन HBr के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो एडिशन होगी वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव रूल्स होगी। अब मार्कोनिकव रूल्स के मुताबिक जो नेगेटिव आयन होगा, नेगेटिव रीजेंट होगा, वो उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की तादाद कम होगी, और हाइड्रोजन जो होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा, इसका ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, और Br इस C के साथ अटैच हो जाएगा। अब इनको बोलते हैं जिमिनल डाई ब्रोमाइड्स। अब इनको जेमिनल क्यों कहते हैं? अगर टू एडजेसेंट कार्बन हों और उनके पास हैलोजेंस हों तो उनको हम लोग विसिनल डाइहलाइड्स बोलते हैं। लेकिन अगर एक ही कार्बन के ऊपर दो हैलोजेंस अटैच आ जाएं तो उनको हम जेमिनल डाइहलाइड्स कहते हैं। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर। वाटर को कैसे ऐड किया जाता है? दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये वाटर है। अब वाटर का जो एक हाइड्रोजन है वो इस कार्बन में ऐड होगा, जैसे ही ऐड होगा इसका ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा डबल बॉन्ड में। सो CH2 डबल बॉन्ड CH, और जो CH रह जाएगा उसके साथ ये OH अटैच हो जाएगा।
जिससे हमारे पास आएगा विनाइल अल्कोहल। अगेन ये देखें, ये विनाइल है और इसके साथ OH अटैच है, विनाइल अल्कोहल, और ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करी सल्फेट और H2SO4 की प्रेजेंस में। अब विनाइल अल्कोहल जो है ये अनस्टेबल होता है, ये स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं। रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं कि ये जो OH है इसका ये वाला हाइड्रोजन ये इस कार्बन में ऐड होता है। जैसे ही ये हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड होता है, इसका डबल बॉन्ड किस में ब्रेक हो जाता है, सिंगल में, और इसका ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, CH3C डबल बॉन्ड O और H, और जिससे अल्डिहाइड्स बनते हैं। अब क्योंकि इसमें 2 कार्बन है तो इससे एस्टल्डिहाइड बनेंगे। अच्छा, ये था इथाइन में। अगर प्रोपाइन हो जाए तो वहाँ से एसीटोन्स बनते हैं, आपके पास अल्डिहाइड नहीं बनते। द फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन इज एडिशन ऑफ NH3 एंड HCN। अमोनिया एंड HCN को ऐड कैसे करना है। इसमें जो अमोनिया का रिएक्शन है वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉमनली कॉल्ड एज एलुमिना। 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है इसमें। अब इसमें देखें कि NH3 है, इसको अगर मैं समझाने के लिए ऐसे लिख दूं H2 और NH। अब ये जो 2 हाइड्रोजन हैं ये इस कार्बन में ऐड होते हैं। जैसे ही ये 2 हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड होंगे, यहाँ CH3 बन जाएगा और इसका ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। अब बकिया ये जो हाइड्रोजन है N का, ये वाला हाइड्रोजन और कार्बन का ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं और क्या बनता है, H2। बकिया कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में नाइट्रोजन आ जाता है। ये इसका नाम है मिथाइल नाइट्राइल, या इसका सेकंड नेम है मिथाइल साइनाइड। अच्छा, HCN का रिएक्शन जब करना है इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड और हीट करना है, इसमें भी इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन जो होता है इस कार्बन में ऐड होगा, जैसे ही ऐड होगा इसका ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा डबल बॉन्ड में, और CH के साथ CN आ जाएगा एसिटाइलिन्स के साथ। अब जैसे ही ये CN इस CH के साथ आएगा, ये क्या लाएगा, विनाइल साइनाइड, या इसका जो अदर नेम है वो है एक्राइलो नाइट्राइल। ये थे इसके एडिशनल रिएक्शन। थैंक यू।